जितनी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये एक्चुअली हम अपनी रियल लाइफ में फेस कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, या मैं बोल दूँ कि सोसाइटी को इस चीज़ के बारे में, इसकी सीरियसनेस के बारे में इतना पता नहीं है। पर ये एक्चुअली आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऑनेस्टी, आपके हार्डवर्क, आपके पेशेंस, सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जस्ट बिकॉज कि जिन लोगों को इनसे बेनिफिट मिल रहा है ना, उसके लिए आप एज अ प्रोडक्ट काम कर रहे हो। कुछ समझ में आया? आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, पर आगे आगे जैसे हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ना, सारी बातों को समझेंगे कि एक्चुअली में तुम्हारे साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, तुम किस ट्रैप में फंसे हुए हो और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। हर चीज़ के बारे में हम इन डिटेल सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम पूरी लाइफ को खंगालने वाले हैं, लाइक स्कूल टाइम से लेके, कॉलेज टाइम से लेके, पूरा जॉब तक, और उसके जॉब के बाद में भी क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी होगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, so without skip, just watch it completely so that you can understand all the essence of this video. So that's very important. If you skip the video, you don't get anything. आज के टाइम पे यूथ का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया गया ना कि वो जो 30 सेकेंड्स का जो रील आता है ना, 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, ऐसे क्वांटिटी, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रील्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कि लोग को पता भी नहीं है कि वो कितने रील्स देख रहे हैं, कितना क्या क्या देख रहे हैं। उनको खुद आइडिया नहीं है कि एक्चुअली वो देखना क्या चाहते हैं, पर जो सामने आ रहा है बस देखने लगते हैं। इस चीज़ का किस तरीके से निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, वो उन चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं होगा तुमने। तुम एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मान लेते हैं कि तुम कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, या तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो। तुमने मोबाइल उठाया, तुम्हें रील्स दिख गई, कोई गाली गलौज कर रहा है। तुम्हें रील्स दिख गई, कोई नाली में ऐसे ही लौट रहा है और तुम उसके वीडियो को देख रहे हो। तुम्हें रील्स मिल गई, कोई गाली, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा बेकार का काम कर रहा है जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही नहीं है, फिर भी आपको वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं ताकि आप उस चीज़ों को देखो, आप अपना टाइम दे दो। और आप जाते हो वहाँ पे, आपको कभी नहीं लगा होगा कि मैं बस जाऊँगा, इंस्टाग्राम खोलूँगा और बस 15 मिनट वहाँ से यूज़ करके बाहर आ जाऊँगा। 15 मिनट सोच के जाओगे, आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि आपको एक तरीके से फंसाया गया है, और ये फंसाने का जो काम है ना, वो सारी हमारी कंपनीज़ कर रही हैं, आईटी कंपनीज़ कर रही हैं। तो जब जिसके पास पावर होती है ना, वो कोशिश यही करता है कि बाकी के जितनी कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ पे वो चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिन कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज को बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, वो सारी कंट्रीज़ को उनको मैनिपुलेट करना उनका काम होता है। कि उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो क्या सोचते हैं, कैसे उनका दिमाग ख़राब करना है, कैसे हमें उनका दिमाग ख़राब करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। वो सारी चीज़ें वेल डिज़ाइंड होती हैं, वहाँ पे रिसर्च चल रहा होता है। आप रील्स देख रहे हो, वहाँ पे कैलिफोर्निया में वहाँ पे रिसर्च चल रहा है कि आप क्या देख रहे हो। आपकी ईमेल आईडी को ट्रैक किया जाता है कि आपकी जिस ईमेल आईडी से आप कोई यूज़र अकाउंट बनाए हो, जैसे सपोज आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, या फिर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, जो चीज़ें भी आप यूज़ कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आप अपनी ईमेल आईडी का यूज़ कर रहे हो। उस ईमेल आईडी को ट्रैक किया जाता है कि आखिर ये बंदा क्या क्या चीज़ें देख रहा है। एआई को, तो मशीन लर्निंग को ईजिली पता चल जाता है कि भाई आप क्या देख रहे हो। आप अगर कोई गंदी चीज़ देख रहे हो तो आपको आगे जिसका जो कंटेंट होगा वो कैसा दिखाया जाएगा, आपको वही चीज़ दिखाई जाएगी, गंदी चीज़ें दिखाई जाएंगी। आप अच्छा देखने लगते हो, आपको अच्छी चीज़ दिखाई जाएंगी। पर जो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, और जो एज होती है हमारे इंसान की, कि अगर कोई पर्टिकुलर एज में है तो उस टाइम पे उसके बॉडी में किस टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस हिसाब से वो क्या कंटेंट को देखना स्टार्ट कर देता है। अगर आप एक अर्ली एज में हो, आपको अगर कुछ गंदी चीज़ दिखाई जाएंगी तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आप वो चीज़ें देखने लगोगे। और जैसे जैसे देखने लगोगे ना, आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, आप उसी के चक्कर में रह जाओगे। और फिर आपकी पढ़ाई, आपकी ऑनेस्टी, आपके गोल्स, टारगेट, सारी चीज़ें एक जगह पे कचड़े पे पड़े रहेंगे। वहाँ पे आप दोबारा फिर उस पर मेहनत करने के लिए काबिल नहीं बचोगे। यार इस चीज़ की भयानक जो स्थिति है ना, इस चीज़ को समझो। बहुत बुरा होता है, और हर इंसान कहीं ना कहीं इन चीज़ों में फंसता ज़रूर है। मैं भी फंसा हूँ, आप भी फंसोगे, आप फंस चुके होगे मे बी कभी ना कभी। और जो उन चीज़ों से निकल के बाहर आया तो उसको पता होगा कि इन चीज़ों से बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है, और कितना ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है, और कितना ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ता है दोबारा अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, दोबारा अपने आप को रीसेट करने के लिए, ताकि मैं कुछ नया, कुछ इनोवेटिव अपनी लाइफ में क्रिएटिव कर सकूँ। बहुत टाइम लगता है, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो गलत चीज़ों में। आप अगर स्टूडेंट हो, मैं स्ट्रिक्टली आपको मना कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम यूज़ करने के बारे में सोचो ही मत कि आपको इंस्टाग्राम यूज़ करना है। आप यूट्यूब के रील्स को देखना ही बंद कर दो। मैं भी बनाता हूँ रील्स, पर
मैं किस टाइप की रील्स बना रहा हूँ, सिर्फ कोडर्स के लिए, सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए, कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। या तो आप पर्टिकुलर चीज़ें सर्च करके देखो कि हाँ, अगर जैसे मूवीज़ देखने जाते हो आप, तो आपको पता है ना कि मैं क्या मूवी देखना चाहता हूँ। आपको एवेंजर्स देखना है कि आपको मतलब कुछ भी आपके पास दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आते हैं ना कि हाँ मुझे पर्टिकुलर इस मूवी को देखना है, और तब जाके आप उसको सर्च करते हो और वहाँ पे मूवी देखते हो। आपको कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है। वहाँ पे आपका माइंड एक पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करता है, और वहाँ से अगर आप उस मूवी को देख के निकलते हो तो आपको मूवी के सीन्स याद रहते हैं। आपने वहाँ से क्या मैसेज गेन किया वो चीज़ आपको पता है। पर आप भाई दिन भर के 100, 200, 300, 400 रील्स देख लिया, उस पर से एक रील का कंटेंट भी आपको दिमाग में प्रॉपर क्लियर है, या एक ऐसी रील जो कि आपके काम आई होगी। अगर कुछ फोकट की चीज़ें आप देख रहे हो, अगर आप कुछ लर्निंग वाली चीज़ देख रहे हो, तब तो कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। पर लर्निंग वाली चीज़ आजकल देखता ही कौन है, कौन देख रहा है। इतने बड़े बड़े वीडियोस बना रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट को यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपकी कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ कि आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकूँ। आप गलत चीज़ों में फंसो ना, आपको सही गाइडेंस दे सकूँ, आपको सही कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, और जो चीज़ एक्चुअल में जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, उन चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ डिलीवर करने के लिए। पर आप तो ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे, आप तो वीडियोज़ को प्रॉपर देखते ही नहीं हो, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है ना आपको 30 सेकंड वाली रील्स देखनी है। तो वीडियो आओ 30 सेकंड्स देखो, जैसे ही लगे कि हाँ कुछ क्रिंज टाइप का कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, फिर रील्स देखते हैं। रील्स देख देख के बर्बाद हो जाओगे, और पता भी होगा आपको, खुद आप आईने में देखते होगे ना खुद को, तो समझ में आ रहा होगा कि आप एक्चुअली में हो क्या, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो आप। क्रिएटिविटी मार चुके हो आप लोग, सच बोल रहा हूँ। मैं उन 1% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि सच में मेहनत कर रहे हैं, मैं उन 99% लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि अपने दिमाग को इतना नेगेटिव कर चुके हैं ना, कि अपने आप को इतनी गलत चीज़ों में फंसा चुके हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसे फंसे हैं ना जैसे कि मतलब उनको एहसास होता है कि हाँ भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पर वो बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। यार आप गलत जगह पे, आप गड्ढे पे गिरे हो, ठीक है, कोई बाहर है नहीं पकड़ के निकालने के लिए। मैं कोशिश कर सकता है इंसान, अगर उसके पास रस्सी है तो भाई वो रस्सी डालेगा, तुम निकल आओ पकड़ के, पर एफर्ट तो आप ही डालोगे ना पकड़ के ऊपर आने के लिए। तो जब तक आप एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं हो, तो कैसे आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? यही चीज़ें हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं दुनिया। जितने भी कंपनीज़, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़, एमएनसीज़ जो बन रही हैं ना, इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाती है कि आप किस चीज़ पर्टिकुलर पॉइंट पे वीक हो, उसका फ़ायदा उठा के एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। उस पर आपको मतलब इतना आदी बना देंगे कि हाँ भाई आप यूज़ करने लगोगे, आपको लगेगा हाँ भाई मेरे बहुत काम आ रहा है, और बस धीरे धीरे आप फंसते चले जाओगे। और तुम्हारा पूरा का पूरा अटेंशन, पूरा का पूरा टाइम, जो कि एक प्रोडक्टिव टाइम होता है, जिस टाइम पे आप बोलोगे कि हाँ इस टाइम पे, मान लो तुम्हारे पास 3 घंटा है, 3 घंटे में तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ पढ़ सकते हो। अगर प्रॉपरली आप उसको अटेंटिव होकर, फोकस होकर चीज़ों को अपना टाइम देते हो, सीखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो। पर उन्होंने क्या किया, आपके माइंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, आपके पास व्हाट्सएप हो गया, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दुनियादारी, स्टारबक्स, न जाने क्या क्या आपके सामने पेश कर दिया कि भाई ये लो, उलझे रहो तुम यहीं पे। और जो लोग आपको इन चीज़ों पे उलझा रहे हैं, वो एक्चुअली में उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। वो यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है आपको उलझाने के लिए। आपका टाइम वो ले रहे हैं ताकि वो अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। समझ में आया? आपके टाइम को वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। आप तो वहाँ पे चीज़ें देख रहे हो, पर उससे उनको बेनिफिट हो रहा है। आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? आपने 10,000 रील्स देख ली, आपको 1 रुपये में मिला, 1 पैसा मिला। पैसे से भी छोटा अगर कोई करेंसी होता है वो मिला, पर आपका गया क्या? आपका टाइम गया, आपका फोकस गया, आपका कॉन्सेंट्रेशन गया, आपकी ऑनेस्टी गई, आपकी लॉयल्टी गई, आपकी मेहनत गई, और क्या गया? बहुत कुछ गया। आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया उस चीज़ पे। इस चीज़ पे फोकस कभी किया है? नहीं किया तो करना स्टार्ट कर दो। रियलिटी सबके सामने होती है, पर आप देखना ही नहीं चाहते ना। आपको वो गलत वाला चश्मा लगा के देखना है चीज़ों को, आप सही वाला चश्मा लगा के नहीं देखना चाहते। 2 चश्मे होते हैं हमेशा लाइफ में, एक गलत वाला चश्मा होता है, एक सही वाला चश्मा होता है। पर लोगों को वो गलत वाला चश्मा जो होता है ना, उस पर लाइटिंग्स लगी होती हैं, काफ़ी डेकोरेटेड होता है, उससे चीज़ों को देखना काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि उससे एक अलग तरीके का डोपामिन रिलीज़ होता है, लोगों को खुशी मिलती है, एकदम इंस्टेंट खुशी। तो लोगों को इंस्टेंट खुशी चाहिए ना आज के टाइम पे। और इंस्टेंट खुशी से क्या होता है? इंस्टेंट खुशी से एक टाइम के बाद आपको एंग्जाइटी फील होती है, क्योंकि वो इंस्टेंट खुशी होती है ना, वो ज़्यादा टाइम तक रुकती नहीं है। जहाँ कुछ मिला एकदम से खुश हो गए, फिर थोड़े टाइम बाद फिर मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही है, फिर से मैं ट्राई किया, अगर नहीं मिला तो बस एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, हार्ट अटैक्स, दुनियादारी, बीमारी, न जाने क्या क्या। ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आपके टाइम को गलत तरीके से आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो। आप अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ करना स्टार्ट करो,
तब ये जितने स्कैम्स हो रहे हैं ना, जैसे मैंने आज के टॉपिक पे भी रखा है कि लाइक स्कैम्स इन लाइफ, सारी चीज़ें जो हो रही हैं आपके सामने, स्कूल कॉलेज जॉब, ये सब स्कैम है। और कैसे स्कैम है? क्योंकि आप फोकस नहीं हो, क्योंकि आप अपने टाइम का किसी तरीके से उपयोग नहीं करना चाहते, इस वजह से आपके लिए स्कैम है। अदरवाइज ये स्कैम्स तो हैं ही, पर इनको सही करने का काम कौन कर सकता है? हमें तो कर सकते हैं। अगर हमें हमारे दिमाग में क्लियर है कि भाई ये चीज़ गलत है, मैं उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दूंगा, वो चीज़ कुछ टाइम बाद सही हो जाएगी। भाई कंपनीज़ में मुश्किल से 10-15 लोग या 100 लोग या 200 लोग या 1000-10,000 लोग काम करते हैं, पर देखा जाए तो कंट्री में कितने लोग हैं जो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसके सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं? कितने लोग हैं? लाखों अरबों लोग हैं। तो अरबों करोड़ों अरबों लोग एक 10,000 100 या 50 लोग के ऊपर मतलब भारी हैं, या फिर वो 10 लोग 15 लोग 50 लोग ज़्यादा आपके ऊपर भारी हैं? एग्जैक्टली देखा जाए तो वही लोग आपके ऊपर भारी हैं, क्योंकि वो आपको एक ऐसे डायरेक्शन पे, एक ऐसे ट्रैप पे उन्होंने आपको उलझा दिया है कि आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे अपने लिए कि हाँ मेरे लिए सही क्या है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सोच नहीं पा रहे। खैर मेरे बताने से भी ज़्यादा कुछ असर होने वाला नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि वही है ना कि स्टार्टिंग से ही कुछ लोग छोड़ के चले हो गए होंगे वीडियो को कि भाई क्या ज्ञान पेलने चला आया और खुद कुछ उखाड़ा नहीं है, ऐसा है वैसा है और ज्ञान बता रहा है वैसा। हर किसी की लाइफ में सक्सेस ना एक टाइम के बाद आती है, पर अभी का जो टाइम है, जो करंट टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम है, उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हो, किस तरीके से अपने लाइफ को, अपने टाइम को मतलब स्कल्प्ट करते हो, किस तरीके से अपने टाइम को आप डिज़ाइन करते हो, वो चीज़ डिफाइन करती है कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। और मुझे पता है कि मैं अपनी लाइफ को, अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, अनप्रोडक्टिव चीज़ों में कर रहा हूँ या प्रोडक्टिव चीज़ों में कर रहा हूँ, मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। पर क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो खुद से सवाल करना स्टार्ट करो। खुद से सवाल जब तक करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर ही नहीं पाओगे। लिख कर देता हूँ मैं, ठीक है। खैर इन चीज़ों पे हम और चीज़ें गहराई से देखते हैं क्या क्या हो रहा है। बैक टू स्कूल। ओके, ये स्कूल आ गया हमारा। स्कूल हम क्यों जाते हैं? बेसिकली स्कूल जाते हैं ताकि हम जो एजुकेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक ABCD हो गए, काखा गागा हो गया, लैंग्वेज हो गई, तुम्हारे डिसिप्लिन्स हो गए, मैनर्स हो गए, ये सारी चीज़ों को हम स्कूल में सीख सकें। और आप खुद से सवाल करना, ये जो चीज़ों की बात की है मैंने, मैनर्स, डिसिप्लिन, अभी तक सीख पाए हो क्या? किसके अंदर डिसिप्लिन है? कौन अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा है? मैनर किसके अंदर? आज के टाइम पे हर बंदा 10 में से 7 लोग गाली गलौज देकर बात कर रहे हैं, तो ये मैनर्स हैं? बहन की गाली दे रहे हो, माँ की गाली दे रहे हो, मतलब बेवजह की गाली। अगर हंस खेल रहे हैं, एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, फिर भी उसमें भी गालियाँ दे रहे हैं। क्या सेंस है यार इस चीज़ का? मतलब आपने दिमाग में क्या कचड़ा भर रखा है आपने? आपको लैंग्वेज की मतलब एकदम खिचड़ी बना रखी है, लैंग्वेज का बलात्कार करके एकदम रख दिया कि मतलब हर चीज़ में अगर मुझे 2 वर्ड बोलने हैं तो 2 वर्ड के बीच में मैं 3 गालियाँ रखूँगा, और उसके बाद फिर मैं अपने जो शब्द हैं ना उनको बीच में अटैच करूँगा ताकि वो शब्द मेरा काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाए। ऐसा भी होता है क्या? आई थिंक आपकी लैंग्वेज में होता होगा, या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आपके कल्चर में होता होगा, बट आई डोंट थिंक कि ये एक सही चीज़ है। थोड़ा सा इस पर सोचना, विचार करना। बिना गाली दिए भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। गाली देने की ज़रूरत क्या है? गाली देने से मतलब मिल क्या रहा है आपको? मतलब ज़्यादा फ़नी हो रहे हो आप, या कुछ मतलब आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी इंप्रूव हो रही है? तो मतलब इंटरव्यू जब हुआ करे ना, किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाया करो, वहाँ पे भी ऐसे माँ बहन की गाली दिया करो, भला तुमको जॉब मिले ले। तो वहाँ पे आप क्यों नहीं गाली दे पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि ये चीज़ वहाँ पे गलत है। तो वहाँ पे गलत है तो हर जगह गलत है ना। ये कब देना चाहिए गाली? जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए कोई बंदा या कोई ऐसा इंसान जो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर ले, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर ले कि आपके पास अब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा है, उस टाइम पर तुम्हारे मुंह से गाली आ सकती है। पर उसके भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, आप वो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, पर वहाँ पे एक एज अ चॉइस आप रख सकते हो, दे सकते हो। पर हर बात पे गाली देना, हर बात पे माँ बहन, ये दुनियादारी, क्या मतलब है इसका? कोई सेंस है? छोड़ो। तो स्कूल पे हम बहुत कुछ सीखते हैं ना। स्कूल पे ना जाने क्या क्या किताबें पढ़ रहे हैं, कितनी स्टोरीज़ पढ़ ली, कितनी पोएम्स पढ़ ली। एक पोएम भी नहीं याद होगी, एक स्टोरी भी नहीं याद होगी। एक स्टोरी को अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी को भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया होता तो मे बी लाइफ काफ़ी
बेहतर हो गई। तो हमारे जो राइटर्स थे इन्होंने इतना कोशिश की, इतनी चीज़ें उन्होंने लिखने की कोशिश की ताकि वो एक सोसाइटी को एक नई राह दे सके, एक नई डायरेक्शन दे सके। वो सब बेकार हो गया ना, क्योंकि आपने उन चीज़ों को एकदम पढ़ा ही नहीं ध्यान से, उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं किया। तो उनकी जो राइटिंग स्किल थी, वो जिस तरीके से मैसेज आपको देना चाहते थे, डिलीवर करना चाहते थे, वो तो सब बेकार हो गया। मतलब उन्होंने इतना एफर्ट डाला आपके लिए, इतना कोशिश किया, पर आज के टाइम पे कौन बुक पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। हार्डली जो 0.1% जो लोग होते हैं ना, जो जिनको पता है एक्चुअल कि बुक की वैल्यू क्या होती है। किसी ने अगर कुछ लिख रखा है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, तो वो लोग पढ़ते हैं और उससे वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ बेहतर कर रहे होते हैं। तो बुक तो आजकल कोई पढ़ता ही नहीं है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो बिल्कुल पढ़ो, अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहो तो बिल्कुल पढ़ो, ठीक है, मैं मना नहीं करता। मैं तो इवन मोटिवेट करता हूँ, भाई बुक पढ़ना चाहिए। मुझे भी अगर कभी कभार टाइम मिलता है ना, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। बुक के लिए टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, मैंने भगवत गीता पढ़ रखी है, मैंने अच्छे से पढ़ रखी है। कभी कभी टाइम मिलता है, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हाँ लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं और लोगों के लिए कुछ बेटर कर सकते हैं, उसके लिए ट्राई करता हूँ। बाकी हाँ, जितना भी मैं टाइम मुझे मिलता है ना, मैं यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ अच्छी चीज़ों में। लेट्स गो टू अवर कॉलेज इंस्टीट्यूट। लेट्स सपोज इट्स XYZ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो वहाँ पे भी वही खिचड़ी पकड़ी होती है। आपसे अटेंडेंस मेंटेन कराया जाएगा, भाई रोज आओ, बोरिंग लेक्चर्स, सारे बोरिंग लेक्चर्स हो रहे हैं। मैं क्यों बोरिंग कह रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअल में प्रोफेसर जो है ना वहाँ के, पढ़ाना ही नहीं चाहते और ना ही अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं। उनको बिल्कुल भी इस बात की फ़र्क नहीं पड़ती है कि आप अगर उस क्लास में 100 स्टूडेंट भी हैं तो उसमें एक बच्चा भी अगर ध्यान से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसको उस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उससे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसकी सैलरी टाइम से उसके अकाउंट में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जब टीचर, जो प्रोफेसर है, जो एक पदवी लिए वहाँ पे बैठा है, जिसके सर पे एक जिम्मेदारी है कि आप अपने क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको आप एक सही भविष्य, एक सही डायरेक्शन देने वाले, जब वो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने काम के लिए इतना सीरियस नहीं है, तो वो क्या उखाड़ेगा? उसको तो सिर्फ अपनी पैसे से मतलब है। तो ऐसे जो सेल्फिश लोग होते हैं ना, वो हम ही लोग होते हैं, जो एक्चुअली में सिर्फ जिनको चाहिए कि भाई मेरे को बस जॉब मिल जाए, मुझे पैसे कमाने हैं, या मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर डॉक्टर बन जाऊँ, ऐसा बन जाऊँ, और मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर कोई सामने सड़क में कोई आदमी मर रहा होगा, उसको ज़रूरत होगी कि भाई पानी दे दे मेरे को, तो अगर उसके पास बॉटल भी होगी ना, तो बोलेगा कि भाई इसको मैं पानी दे दूँगा तो मैं क्या पीऊँगा। वो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटी तो मर चुकी है आज के टाइम पे। देखता ही हूँ, ऑलरेडी मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों को देखता हूँ कि आज के टाइम पे कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। और जो हार्डली अगर कोई हेल्प करना भी चाहता है ना, तो कुछ लोग सोचते हैं, जिनकी वो हेल्प कर रहा है, वो लोग सोचते हैं कि भाई ये मेरी हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका कोई फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोग भी हैं, गलत हर एक अच्छी चीज़ में भी गलत पॉइंट निकालने वाले, नेगेटिव पॉइंट निकालने वाले लोग भी होते हैं। और सच में ऐसे लोग दुनिया के सबसे घटिया इंसान होते हैं, जिनको सामने वाले का इंटेंशन ही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार जो सामने वाला इंसान इतना सही तरीके से डीपली तुम्हारे हार्ट से कनेक्टेड होते हुए आपकी हेल्प करना चाहता है, आपके लिए कुछ लाइफ में बेहतर करना चाहता है, आपकी अपना टाइम आपके लिए दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो उसका मीनिंग होगा ना। शायद वो मतलब आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। ज़रूरी थोड़ी कि वो अपने फ़ायदे के लिए ही आपके लिए आया है। अगर अपने फ़ायदे के लिए आया है ना, तो एक टाइम बाद कहीं ना कहीं आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, वो या तो बोल देगा या तो आपको समझ में आ जाएगा इजली कि भाई ये बंदा आपका फ़ायदा उठाना चाहता था। पर डायरेक्टली आप उसको जज नहीं करा, जज मत किया करो डायरेक्टली, ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट्स में मोस्टली असाइनमेंट्स होते हैं, अटेंडेंस होती है, और वहाँ पे बस केवल प्रोफेसर्स अपनी सैलरी लेने आते हैं। मतलब अपना जो उनको काम मिला है भाई, बस उनको असाइनमेंट कंप्लीट कराना है, उनको कोर्स कंप्लीट कराना है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको मतलब 0.1% भी आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। बस उसको फ़र्क पड़ता है कि आपने असाइनमेंट उसको टाइमली सबमिट किए हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं किए हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। वो बहुत ही मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ वेल डिज़ाइंड होता है। उसने अपने दिमाग में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि भाई मुझे बस इस दायरे में ही रहना है, मुझे उसके बियॉन्ड कुछ काम करने की कोशिश नहीं करना, ना मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे सिर्फ अपने लिए करना है और मुझे इतना टाइम मुझे देना है तो हाँ देना है। बस उसके दिमाग में सिर्फ इतनी चीज़ होती हैं। तो अगर कुछ आप बेहतर कर सकते हो प्रोफेसर से, मैं कहना चाहता हूँ, तो ये लोगों की जो मेंटालिटी हो गई ना, वो सच में जो डिराइव हुई है वो आप जो कर रहे हो उसी से डिराइव हुई है। तो अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करोगे ना, तो वो मेंटालिटी अब थोड़ा सा अच्छी हो सकती है, बट उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप कुछ थोड़ा
इंटेंस्ड होकर और एक सही इंटेंशन के साथ स्टूडेंट्स के लिए कुछ सही करना स्टार्ट करो। ना कि आप अटेंडेंस और असाइनमेंट पर फोकस करो, बल्कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाए उनके साथ, ताकि उन्हें समझ में आए कि एक्चुअली जो हम जो चीज़ सीख रहे हैं उसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में, किस तरीके से अपने वर्क कल्चर में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अदरवाइज़ इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में इंटरनेट पे दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, जो चाहे आप जिस टाइम पे पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल पड़ी हुई हैं। वो बात अलग है कि आपको सर्च करना, आपको निकालना वहाँ से नहीं आता है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत कहीं ना किसी की हेल्प ले सकते हो। हाँ, तो वहाँ पे आप इंस्टीट्यूट पे आप अपने लिए काफ़ी कुछ कर रहे होते हो, आप प्लान्स आपके हो रहे होंगे, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आप काफ़ी बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे होंगे। अगर आप थोड़ा सा मतलब सीरियस टाइप के बंदे हो, जिनको लगता है कि भाई मेरे को इस इंस्टीट्यूट पे आया हूँ तो मुझे जॉब चाहिए, या फिर मुझे लाइफ में कुछ बेहतर करना है, या फिर मुझे कोई स्टार्टअप रन करना है, या फिर ऐसा कुछ भी करना है, तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ, वो जो कुछ % लोग होते हैं वो अपने लिए इस टाइप की चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ दी लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, चीज़ें एंजॉय करते हैं, खेलना कूदना, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर मैं बोलता हूँ ये चीज़ कंपलसरी है और ये होनी चाहिए। आपको फ्रेंड्स बनाने चाहिए। आप अगर बॉय हो, आपको गर्ल के साथ भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। आप गर्ल हो तो आपको बॉय के साथ भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। आपको एक तरीके से कैसा बॉन्ड बनाना चाहिए ना, ताकि आप एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सको और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर सको उस बॉन्ड के थ्रू। मतलब साथ साथ आप काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हो लाइफ में। उस हिसाब से आपको उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। फाइनली में डिग्री मिल जाती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिल जाए या फिर आपके इंटरव्यूज़ वहाँ पे शेड्यूल की जाए। कुछ जो टियर 1 टियर 2 के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे कंपनियाँ आती हैं, इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू जो क्लियर करता है उसको जॉब मिल जाती है। बट बाकी मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे कोई कंपनियाँ वहाँ पे बुला नहीं पाते। शायद 1-2 कंपनियाँ आती हैं, 8-10 लोगों को ले गई और उन्होंने अपनी जो कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पे बता दिया कि भाई हमने इतने लोगों को प्लेसमेंट कराया और हाईएस्ट पैकेज यहाँ से यहाँ इतना गया। वो सब झूठ दिखाने वाला एडमिशन्स लेने के लिए ये सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। वो एक तरीके का स्कैम है, ठीक है। तो कभी भी कोई कॉलेज में एडमिशन लेते समय इस चीज़ को एकदम सही तरीके से देख लेना, जांच लेना कि वहाँ पे कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ, कितनी कंपनियाँ आई थी, हाईएस्ट पैकेज कितना था, मीडियन पैकेज कितना था, एवरेज पैकेज कितना था, कितने लोग प्लेस्ड हुए हैं, क्या क्या वर्क कल्चर है। सारी चीज़ों को जब अच्छी तरह से मालूम हो जाए उसके बाद उस कॉलेज में एडमिशन लेना, अगर आप किसी सही कॉलेज में पढ़ना चाहते हो। क्योंकि सही कॉलेज का मतलब ये है कि आप वहाँ से ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे आपको प्रोफेसर्स आके चीज़ें गाइड करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। वो बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको खुद से चीज़ें करनी है, सर्च करनी है, ढूंढनी है, मेहनत करनी है। और जितना आप अपने आप पे मेहनत कर पाओगे उस टाइम पे, उतना ज़्यादा लाइफ में बेहतर कर पाओगे। सिंपल से इतना फंड रखना है। पर वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो इंटरव्यूज़ होंगे, काफ़ी रिजेक्शंस होंगे, कभी गलती से अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको जॉब मिल जाएगी। आप एक करियर स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे, खुद के प्रति थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाओगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, अपने करियर, अपने गोल्स को और थोड़ा सा बना सकोगे और लाइफ में कुछ नए नए प्लान्स बनेंगे, काफ़ी चीज़ें करने की सोचोगे। ये सारी चीज़ें तब होंगी, ओके। आपके खुद के गोल्स होंगे, खुद के टारगेट होंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि कंपनी में काम के साथ साथ हम अपने जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आपकी शादी हो गई तो फिर आप फैमिली को कितना टाइम दे पा रहे हो, दोस्तों को कितना टाइम दे पा रहे हो, प्रोजेक्ट को कितना टाइम दे पा रहे हो। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जब खुद से करोगे ना तब सीखोगे। काफ़ी बर्डन होता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। ये जो इतना जो खुश मिजाज था मैं एक टाइम पे, स्कूल टाइम पे खेलने जाता था, कॉलेज टाइम पे खेलने जाता था, दोस्तों के साथ घूमता था, मस्ती करता था, वो सब कहाँ खो गया। वो सब इस कदर खो गया कि आप जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहे थे ना, कि हाँ मुझे इस टाइप से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे इस तरीके से जीना है, ऐसे फ्रेंड्स बनाने, यहाँ घूमना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, क्योंकि आपको एक ट्रैप के अंदर फंसा लिया गया है। और ये ट्रैप स्टार्ट ही हुआ था स्कूल टाइम से। आपको बताया ही गया था कि ऐसे ऐसे करना है तब जाके ऐसा होगा। मतलब मुझे एक सवाल हमेशा आता है, मतलब आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे हो सकता है कि आपको काम कुछ और मिले, पर एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जाता है रीजनिंग, आपको पूछा जाता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ग्रामर, जीके और न जाने क्या क्या। इन रियलिटी वो चीज़ें जॉब में कहीं किसी कोने में भी यूज़ नहीं हो रही होती हैं। वो चीज़ें
होती ही इसलिए हैं ताकि आपको फ़िल्टर आउट किया जा सके, इतनी जो बड़ी सी भीड़ है ना उसको उस पे से आपको निकाला जा सके। तो मेरे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है कि मतलब क्या यही तरीका है फ़िल्टर आउट करने का? यहाँ पे मतलब इसको एज अ कंपलसरी चीज़ें क्यों रखा गया है? क्यों इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारे जो टीचर्स इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग्स वगैरह जो चल रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को इतना फ़ायदा हो रहा है, प्लस इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्लस आपका टाइम इतना जो बर्बाद हो रहा है वो एक्चुअली में सही तरीके से बर्बाद किया जा सके ताकि गवर्नमेंट को भी उससे पैसा मिले, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते रहें और ये सारी चीज़ें होती रहें। पर एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी पर्सनल लाइफ में उसका कोई यूज़ नहीं है, और जिस चीज़ का आपकी पर्सनल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, क्या आप उस चीज़ पे इतना टाइम देना चाहोगे? आप देते हो फिर भी, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। बस आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, अदरवाइज़ मेरा होगा नहीं, तो आप पढ़ते हो और देते हो। वैसे ही आप इंजीनियरिंग जॉब में भी होता है, आप डीएसए पढ़ रहे हो, आप कोर कॉन्सेप्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आप ना जाने क्या क्या पढ़ रहे हो, डेवलपमेंट, दुनियादारी, ना क्या क्या आपका हो गया, मान लो किसी कंपनी में हो गया। हो सकता है आपको ऐसी प्रोफाइल के लिए ऐसे प्रोजेक्ट पे डाल दिया जाए जहाँ पे आपने अब तक जो चीज़ें सीखी हैं उसका 1% भी वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा होगा। मे बी आपको वहाँ पे एज अ डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल मिल गई होगी, पर आपको इंटरव्यू में पूछा गया है कि भाई एरेज क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब स्ट्रिंग निकालना बताओ, आपको हैश मैप के थ्रू कुछ ना कुछ कोई क्वेश्चन दे देंगे, या फिर डीपी का क्वेश्चन दे देंगे, बाइनरी ट्री का क्वेश्चन दे देंगे। तो मतलब क्या क्या पूछेंगे, और मे बी कि आपको प्रोफाइल क्या मिलती है, डेटा एनालिस्ट की, जहाँ पे आपको पावर बीआई या फिर एक्सेल पे काम करना है वहाँ पे कहीं ना किसी कोने में भी डीएसए का काम नहीं हो रहा है। तो इतना जम्बल्ड हो गई है ना चीज़ें, ऐसे गलत तरीके से डिज़ाइन है ना कि आपकी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट किया गया है। ठीक है, आपको एक ट्रैप के थ्रू आपको जाना पड़ा ताकि आप एक कुछ बेहतर आप लाइफ में कर सको। ये जो चीज़ें हो रही हैं ना मोस्टली इंडिया में हो रही हैं, बाहर इतना खिचड़ी नहीं पकी है। बाहर अगर देखोगे, कभी एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे लिंक्डइन पे या ट्विटर पे, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही होती हैं, जिस चीज़ पे आपको काम करना है, आपको उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, आपने कुछ वहाँ पे कर रखा है, बस आप वहाँ पे दिखाओ, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप चीज़ें सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बस आपको जॉब मिल जाती है। पर फिल्टर आउट करने में भी वहाँ पे भी टाइम लगा, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कंपटीशन है, तो कंपटीशन को तो झेलना पड़ेगा। पर वहाँ पे एक्चुअल में क्लैरिटी है ना कि ये प्रोफाइल है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आपको वो आता है, आप इंटरव्यू दो, आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इवन तो आपको ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी आपको चांस दिया जाएगा। यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है, फ्रेशर्स को भाई 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मान रहा है। मतलब एक बंदा जो फ्रेशर है उसको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस क्या वो सपने में ले लेगा क्या? कॉलेज कर रहा है, कॉलेज वाला जो एक्सपीरियंस होता है उसको तो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता। जब तक कंपनी में आप काम नहीं करो तब तक उसको एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं किया जाता। आज के टाइम पे जॉब पोस्टिंग आती है 1 to 3 years एक्सपीरियंस फॉर फ्रेशर्स, नहीं हो तो आप फ्रेशर्स का मतलब कंसिडर ही नहीं होगे। तो ये तो खिचड़ी पक रखी है, गवर्नमेंट का इस पर कोई ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान होगा? अगर वो करेंगे तो भाई उनका ही लॉस है ना। उनको तो दारू बेचनी है, उनको सिगरेट बेचना है, पान मसाला गुटखा विमल ऐसा बेचना है ताकि उनको फंड्स आते रहें, उनको पैसे आते रहें, देश चलता रहे। जो करप्टेड हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके घर चलते रहें, उनका पैसा विदेशों में जमा होते रहे। उनके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ाना चाहते, वो फॉरेन भेजेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता है ना कि यहाँ पे तो तुमको मतलब स्लेव ही बनाया जाएगा। यहाँ पे तो तुमको एक ऐसे सिस्टम से के थ्रू जाना पड़ेगा जहाँ से कुछ आउटकम अच्छा आने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर आप सोना भी डालोगे ना तो वो मिट्टी होके निकलेगा। मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि एजुकेशन सिस्टम ने आपने अपने सोने जैसे लड़के को अगर भेजा है तो बाहर निकलते निकलते वो मिट्टी बन जाएगा। ये सिस्टम है आज के टाइम पे। और जो बंदे मिट्टी नहीं बनते वो सोने ही रहते हैं, या फिर लोहा या फिर तांबे जैसे कुछ बन जाते हैं, वो बंदे होते हैं जिनको एक्चुअली में कम एज में इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि हाँ एक्चुअली में उनके साथ हो क्या रहा है। वो एक्चुअली में फाइट कर रहे होते हैं। जो फाइट कर रहे होते हैं ना वो भी इतना कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। ऐसी जगह पे रह के इतना कुछ नहीं उखाड़ पाओगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। यहाँ पे रियलिटी तो ये है, यहाँ पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं जाती है ही नहीं। आगे हो इन फ्यूचर तो मुझे कह नहीं सकता, पर आज के टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है नहीं। तो क्या करें? लाइफ काफ़ी उलझी हुई है यार। इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, और कोई भी इसका एग्जैक्टली सोल्यूशन आपको नहीं बता सकता क्या करें। बट आपको प्रयास करना है, अपने लिए हार्डवर्किंग होना है, पेशेंस रखना है, चीज़ों को कंटिन्यूली प्रैक्टिस करते रहना है। जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हो उस चीज़ पे फोकस करना है। जो गलत चीज़ें, जो ट्रैप हैं, सोशल मीडिया जैसी चीज़ें, रील्स जैसी चीज़ें और न जाने क्या क्या दुनियादार, तो उनको आपको पता है कि वो ट्रैप है। नहीं पता है तो
किसी ना किसी से एक्सपीरियंस्ड बंदे से बात करो, पूछो। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको समझो, सुनो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ और ये एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं ना कि हर बंदा शेयर नहीं करता। मैं जेन्युइन बातें आपसे करता हूँ कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको एक गलती करने से रोक सकती हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरी बात सुन सकते हो। अगर भरोसा करते हो, अगर इस चैनल पे आए हो, मेरी बात सुनना चाहते हो, तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि मेरे कंटेंट क्वालिटी पे डिपेंड करता है या फिर मेरे मैसेज डिलीवरी स्किल पर डिपेंड करता है कि मैं चीज़ें किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मे बी मैं उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अगर आपको फील हो रहा होगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे सही तरीके से कनेक्ट हो सकूँ और जो रियलिटी है वो आपके सामने रख सकूँ, ताकि आपको एक रियल इमेज आपके सामने जनरेट होकर मिले। आपको आपके सामने एकदम से स्कैम ना हो जाए कि भाई मैंने ये किया मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मैंने वो किया मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ में सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, पर इस टाइप का सरप्राइज नहीं अच्छा लगता ना कि आपने कुछ अच्छा किया, मेहनत किया और बाद में जाके आपको एक झंड सी ज़िंदगी मिल जाए, या एकदम आपकी लाइफ को एकदम मतलब अलग ही लेवल पे ले जाए, जहाँ पे आप कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे हो, कुछ अपने स्किल का सही तरीके से यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें होने से बचना है आपको। ये चीज़ें जो हो रही हैं उनके खिलाफ आपको बोलना है। आप नहीं बोलोगे तो फिर कोई नहीं बोलेगा। और ये जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं, वो एक टाइम पे इतनी बड़ी हो जाएंगी ना कि उन पर फिर एक्शन लेना, उनको मतलब एकदम से उखाड़ के फेंक देना मार्केट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा अवेयर हो, चीज़ों को समझो, स्कैम्स को समझो। कॉलेज डिग्रीज स्कैम्स हैं, स्कूल स्कैम है, क्योंकि आपको वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आपके पास भले ही आईआईटी की डिग्री हो, एनआईटी की डिग्री हो, पर अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप मार्केट में जाओ, निकल के देखो कहाँ से आपको जॉब मिलती है। कोई नहीं देखता भाई कि आप आईआईटी से हो, एनआईटी से हो। वो बोलेगा कि चल भाई अगर तू 30,000 रुपये में काम करने के लिए तैयार होगा, ठीक है, हाँ, तुमने बोल दिया कि हाँ ठीक है तैयार हो। कुछ टाइम तक आपसे काम करवाएगा, उसके बाद सैलरी ही नहीं बढ़ाएगा। करा रहा है 30,000 में काम कर रहे हो, आपने आईआईटी से पढ़ाई की है भाई, 30,000 में काम कर रहे हो आप, और काम और ज़्यादा देगा और ज़्यादा देगा। और उसके बाद फिर आपको ये भी बोलेगा कि भाई अगर तुम्हें नहीं करना छोड़ दो, तुम्हारी जगह दूसरा बंदा आ जाएगा, वो 25,000 में कर लेगा। भाई 50,000, 40,000, 50,000 तो लेबर मिस्त्री कमा लेते हैं जो घर बनाते हैं। और आपने आईआईटी से पढ़ाई की है और उसकी वैल्यू क्या हो रही है इस देश में कि आपको 30,000 रुपये तक की जॉब नहीं मिल रही है इन रियलिटी, जब आप मार्केट में जॉब के लिए जाते हो। कुछ केसेस अलग हैं जहाँ पे किसी को मिल जाती है, कोई एकदम टियर 3 कॉलेज से आया हो या टियर 4 कॉलेज से आया हो, और फिर भी वो गूगल में हो, माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। उसके पीछे क्या क्या खिचड़ी पकड़ी होती है ना, कि क्या गेम खेला उन्होंने, किस तरीके से हुआ है, वो हर इंसान आपसे शेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है लाइफ में और आखिरकार आप मर जाते हो और कोई कुछ टाइम तक आपको याद किया जाता है, उसके बाद सब लोग भुला देते हैं। तो लाइफ में जितना भी मेलो ड्रामा हो रहा है उस पर सही तरीके से विचार करो, सोचो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए, अपनी फ्रेंड्स, इवन मत सोचो यार सोसाइटी के लिए, अपने लिए खुद के लिए सोच लो कि हाँ मुझे खुद पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, आपके पर्सनल ग्रोथ पे किसी आपसे के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना उसका ख़राब करने की कोशिश मत करना। उसको ऐसा मत करना कि उसका फ़ायदा उठाने लगो। अगर आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो ना तो उससे बोल देना कि यार मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ पर ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो फिर आप कर सकते हो, वो मना नहीं करेगा। पर इस तरीके से करो, किसी को चीट करके आप आगे बढ़ना अगर चाहते हो ना तो बहुत गलत चीज़ है। और एक टाइम बाद आपको रियलाइज़ होगा जब आपके साथ कोई चीट करेगा, तब आपको एहसास होगा कि यार सच में ऐसा, मतलब जो बुरा करो तो बुरा होता है, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। मे बी कुछ टाइम बाद मिले पर मिलेगा ज़रूर, ठीक है। आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।